क्योंकि पब्लिक में ही नंबर है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यह जो विशेष सर्वे चल रहा है इसमें जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर्वे से पहले का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। बाद में जैसे इसमें 2-3 स्टेप है, अगर एक किस्तवार का जैसे अभी सर्वे से पहले का प्रक्रिया चल रहा है जिसमें जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जमीन से रिलेटेड आप लोग इकट्ठा करके रख लीजिए। उसका हम लोग बताएंगे क्या करना है। तो उसके बाद एक आता है किस्तवार का प्रक्रिया आता है जिसमें ग्राउंड में जाकर उन लोग चेक करेंगे हर प्लॉट का। उसमें क्या है जितना भी आपका पहले का खाता नंबर है, खेसरा संख्या है, अभी सब चेंज हो जाएगा। जो भी रहेगा नंबरिंग अलग होगा उसमें, वो तो बाद की प्रक्रिया है। जैसे जब उन लोग फील्ड में जाकर करेंगे तो अभी का हम बता देते हैं क्या करना है। अभी को 2 फॉर्म दिया हुआ है, एक है प्रपत्र 2, एक है प्रपत्र 3 1 है। प्रपत्र 2 में क्या 11 कॉलम दिया हुआ है, तो इसमें देख लीजिएगा। पहले ऊपर में लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, फिर लिखा हुआ है थाना नंबर। इसका जैसे प्रपत्र 2 का मेन मोटो है कि आप अपना घोषणा कर रहे हैं कि यह सब जो जमीन है वो मेरा है। इससे संबंधित फिर जो एक आता है इसमें 3 एक वंशावली से आता है। अगर किन्हीं मृत लोगों के नाम पर जमीन है जो भी आपके वंशज हैं तो आप उसके रिलेटेड वंशावली उसमें लगा कर देंगे। तो हम एक बार बता देते हैं पूरा कि इसमें क्या क्या भरना क्या करना है। आप एक बार सुन लीजिए आप लोग। इसमें क्या है ना, राजस्व ग्राम का नाम भरना है, फिर थाना नंबर है, हल्का नंबर है। अगर जानकारी हल्का नंबर का नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब पुलिस थाना, अंचल का नाम है, जिला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर अलग अलग जैसे कॉलम है उसमें अलग अलग भरना है आपको। पहला है रैयत का नाम, तो रैयत का अपना नाम लिख लीजिएगा जो वर्तमान में है, क्योंकि जो खाता है मृत लोगों के नाम पर नहीं खोला जाएगा, जीवित लोगों के नाम पर खाता खुलेगा, वही हमेशा याद रखिएगा। तो रैयत का नाम आप लिख लीजिएगा जो भी आपका नाम हुआ। उसके बाद जाति लिख लीजिएगा, कितना अंश है। अगर मान लिया बंटवारा हुआ था 1/2 अंश, 1/3, जितने भाई लोग हैं उसके अनुसार लिख लीजिएगा। स्थायी पता क्या आपका है। उसके बाद आता है खाता नंबर कौन सा आपका है, खेसरा नंबर कौन सा है। उसके बाद रकबा लिख लीजिएगा, अगर मालूम आपको है तो लिख लीजिएगा, नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं। फिर चौहद्दी जो है वर्तमान में जो चौहद्दी अभी है उसको लिखना है आपको। फिर किस्म का जमीन है, कौन सा धनहर है भीट है। पहले था कि धनहर 1 2 ऐसी इस तरह से, लेकिन इसमें 2 है, धनहर भीट है। और अगर उसमें पहले में दिख रहा तो लिख दीजिएगा, फिर हम लोग फिर वेरीफाई कर लेंगे उसका। जमाबंदी संख्या उसमें दर्ज कर दीजिएगा, जो भी आपके खाता खेसरा से संबंधित जो भी जमाबंदी संख्या उसको लिख लीजिएगा। फिर भूमि का दावा का प्रकार, मतलब कैसे वंशावली के अनुसार खतियानी आपको है या क्रय से लिए हैं, वासगित पर्चा है या जो भी संबंधित आपके पास है वो इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट आता है अभिव्यक्ति का कॉलम। अगर उस जमीन पर कोई भी डिस्प्यूट है, जैसे न्यायालय में है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो जमीन दूसरे के नाम पर खाता संख्या, कब्जा किसी और के नाम पर है, जो भी आपको उससे रिलेटेड लिखना होगा। इसमें अभिव्यक्ति कॉलम में 11 है, उसमें भर लीजिएगा। ये तो क्लियर हो गया आपको, ये प्रपत्र 2 वाला। कुछ इससे रिलेटेड वीडियो अगर होगा तो हम सेंड कर देंगे अमीन साहब को, जो भी रहेंगे आपको सेंड कर देंगे। और कुछ परेशानी होगा सर यही होता है कि एक वीडियो आप बना लेते हैं, अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं, जैसे आप YouTube में सर्च कीजिएगा ना, इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। आप बता रहा है प्रॉपर वीडियो बना के मुखिया जी को दे तो आप लोग कोई एक वीडियो बना लीजिए, अब मेरे से संभव नहीं दूसरा समस्या इसमें आता है, एक वंशावली का समस्या आता है ज्यादा, एक बंटवारा का समस्या आता है, एक बदलैन का समस्या आता है। क्योंकि हम लोग जो ग्राम सभा कर रहे हैं उसमें 2-3 तरह का समस्या हमको मिल रहा है। तो बंटवारा का है जो पहले तो वंशावली से आते हैं,
वंशावली के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। वंशावली में क्या है, एक फॉर्म भर के देना है 3A। अगर उसमें आप टेबुलर फॉर्म में पीछे अटैच कर दीजिएगा, एक ब्लैंक शीट में आप टेबल में जो होता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें क्लियरिटी दिखेगा। जो ट्री टाइप का रहता है फॉर्म उसमें कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें भी सेम है भरना। आपको ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आप लोग को जानकारी नहीं हो। अंचल का नाम, जिला है, उसके बाद जितने भाई लोग हैं उनका नाम है, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद निवासी कहाँ के हैं, अंचल है, जिला है, जाति का नाम क्या है। जाति का भी आप इसमें कॉलम में जरूर भरिएगा, अपना नाम, पिता का नाम, जाति। उसके बाद इसमें आता है जमाबंदी का क्रम संख्या। इसमें भी खाता संख्या, खेसरा संख्या भी आता है। तो इसमें आपको दिक्कत हो सकता है कि अगर एक भाई है उनके अंदर अगर 5 खाता आता है तो कैसे लिखेंगे, छोटा इसमें। तो आप एक दो इसमें आता तो लिख लीजिएगा और बाद में डॉट 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 करके छोड़ दीजिए, वो हम लोग चेक कर लेंगे फिर। इसमें भी खेसरा संख्या है, क्योंकि आप इसमें डिटेल हमको भर के दे रहे हैं तो हम इसे चेक कर लेंगे क्या रहेगा। खेसरा संख्या उसी तरह से है, किसी का 10 खेसरा है, किसी का 30 है, 40 है, उस अनुसार आप 1-2 लिख कर छोड़ दीजिएगा। रकबा है, लगान नहीं पता है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वंशावली का आता है, वंशावली जो है ग्राम सभा में ही सत्यापन किया जाएगा। उसके आप लोग भर के दीजिएगा। ग्राम सभा जो मुखिया जी हैं वो प्रत्येक ग्राम में उसमें आयोजित किया जाएगा, क्योंकि क्या होगा उसमें हर जितने भी रैयत है वो सबको रहना यहाँ जरूरी है। क्योंकि वंशावली सत्यापन के लिए यहाँ से जो भी है बोला जाएगा, जो भी जनप्रतिनिधि रहेंगे गांव के, पंचायत के, उन लोग वेरीफाई कर देंगे। क्योंकि जानकारी वंशावली के बारे में आप लोग को ज्यादा है, हम लोग तो बाहर से आए हुए लोग हैं, हम लोग को जैसे पता नहीं होगा कौन किनके पुत्र हैं। ऐसा समस्या होगा कि उसमें 2 भाई हैं, कोई एक ही भाई लिख के दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। कोई बाहर रह रहे होंगे, उनका नाम नहीं आया, तो आप ही लोग सत्यापित कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। दूसरा समस्या आता है बंटवारा का। बंटवारा आप लोग खुद करके दीजिएगा, हम लोग बंटवारा नहीं, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में बंटवारा करना नहीं लिखा हुआ है। आप लोग अगर बंटवारा करके दीजिएगा तो हम लोग उसको मान्य करेंगे। उसमें जैसे जो भी जनप्रतिनिधि रहेंगे, सरपंच, मुखिया जी हैं, उनका सिग्नेचर अनिवार्य है। जितने भाई लोग हैं उनका सिग्नेचर अनिवार्य है, क्योंकि बाद में अगर समस्या इस तरह का आता है तो हम फिर स्टैंप पर लेना शुरू करेंगे। 1000 के स्टैंप पर हम लोग फिर लेना शुरू करेंगे। अगर समस्या इस तरह का आता है कि बंटवारा में हुआ, कोई भाई बोल रहे हैं जबरदस्ती सिग्नेचर मेरे से करा लिया गया, कुछ अगर और तरह का समस्या आता है तो अभी आप लोग के लिए थोड़ा रिलैक्स है कि आप लोग बंटवारा अगर खुद से करके दे सकते हैं। अगर बंटवारा नहीं कर पाए तो सभी के नाम पर खाता खुलेगा। और वंशावली का है कि जो भी मृत लोग हैं उनके नाम पर खाता नहीं खुलेगा, जो भी जीवित लोग तक आ जाएंगे वहीं पर वंशावली खत्म हो जाएगा सर। और तीसरा एक है बदलैन का समस्या आता होगा, तो मौखिक बदलैन मान्य नहीं। आप रजिस्ट्री के थ्रू बदलैन कीजिए, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका आप जेरोक्स कॉपी अटैच कीजिए। तो आपको जो भी जेरोक्स कॉपी अटैच करना है सभी का, जो भी, ऐसा नहीं है कि सरकार आपका जमीन ले लेगा। मान ले किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप कोशिश कीजिए निकलवाने का डॉक्यूमेंट्स, आपके पास टाइम बहुत है। इसलिए है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स जितना भी है अरेंज कर लीजिए आप। और इसमें जो भी जमीन से रिलेटेड जो भी साक्ष्य होगा उसको कोशिश कीजिए इसमें सब अटैच करने का, क्योंकि तभी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जमीन है। या अगर हो सकता है कि एक जो तीसरा है उस पर अगर 2-3 लोग आ रहे हैं अपना दावा दे रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं उससे रिलेटेड कि इनका जमीन हो सकता है। उसमें भी क्या रहेगा, अभियुक्ति कॉलम में ही लिखाएगा। मान लिया अगर केस हो सकता है कि कब्जा किसी और का जमीन है, कब्जा किसी और का है, वो पूरा डिटेल उसमें लिखा जाएगा। जो बाद में जैसे सुनवाई का भी इसमें पूरा प्रक्रिया है, जो अंचल स्तर पर सुनवाई है
पहला सुनवाई जो भी रैयत लोग का होंगे, कानूनगो जो हमारे हैं वो करेंगे, वो भी आएंगे ग्राम में। अभी क्या है कि सब लोग इधर उधर फील्ड में गए हुए हैं, कुछ लोग अभी ट्रेनिंग में ही है, इससे और ज़्यादा समस्या हो जा रहा है। क्योंकि मेरे से संभव नहीं है कि हर गांव में जाकर हम कर सके। वो तो मुखिया जी रिक्वेस्ट किए तो हम इधर आ गए, हम मेरे को दूसरा काम भी था। देखिए जो